जिसमें अगर कोई इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे कि हेल्प हमने लिखा, राइट। ये टाइप नंबर 1 है वर्ब का। टाइप नंबर 2 वर्ब का एक ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जैसे कि हमने लिखा था वॉन्ट, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ऐसे करके। और एक है वर्ब का टाइप 3, और ये एक ऐसी वर्ब हो गई जिनके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा यू शुड अवॉइड टेकिंग दीज मेडिसिन, ऐसे करके। 3 टाइप की वर्ब, और ये ही वर्ब आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, ये तो बहुत सारी वर्ब होंगी सर। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी वर्ब है, बट इन सभी सारी के सारी वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। जब आप याद करोगे तो सब आपको याद हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, बट आपको वो याद हो जाएंगी, है ना। तो ये आपके लिए पहला टास्क है। अब इन सबको याद करने के पास पहुंचने के साथ साथ पहले मैं कुछ और पॉइंट कराता हूं जो कि हमारे और बेसिक चीज़ों में आएंगे। जब हम बेसिक का पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, हम बेसिक में क्या आगे आएंगे कि हमारी इनके अलावा कुछ और वर्ब होते हैं जिनके यूजेस पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है मॉडल वर्ब, जो कि होती है दोस्तों मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? तो जितने लोगों ने टेंस का चैप्टर पढ़ा है उनको याद आ जाएगा, टेंस में हमने जो फ्यूचर का टेंस पढ़ा था उसे हमने कहा था वो हमारी मॉडल टेंस होते हैं। फ्यूचर में हमने कहा कि ऐसा हो जाएगा, क्या वो क्लियर है किसी को? क्या वो सर्टेन है कि ऐसा पक्का हो जाएगा? नहीं, हम तो उस पर एक अंदाजा लगाते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं कि हमने कहा कल ऐसा होगा, परसों फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा। ये सब मॉडल है, कई बार ऐसा होगा, कई बार नहीं भी होगा। तो वहां पर यूज होने वाली जितनी भी वर्ब होती है ना, उन सभी को हम मॉडल वर्ब का ही नाम देते हैं, क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं बताती हैं, वो सिर्फ ये बताती हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, और वो सिर्फ मॉडल को बताती हैं कि हाँ ऐसा होगा। पक्का कुछ नहीं है उसमें से। पक्का तो वो है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, होता है, या फिर पास्ट में जो हो चुका है। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? और अब इन मॉडल वर्ब्स के एक एक यूजेस पढ़ेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं इनका यूज, विल और शेल। इसको हम कहां कहां कैसे कैसे करके यूज करते हैं। वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग भी। होता कैसा है दोस्तों कि इन जनरल हम क्या करते हैं कि आई और वी के साथ, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, आई और वी के साथ ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं दोस्तों शेल, है ना। इनके साथ हम यूज करते हैं शेल। बाकी सभी जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उन सब के साथ यूज करते हैं हम विल जनरली। अब बाकी क्या बचा? देखो, सेकंड पर्सन में बचा हमारे सामने यू, थर्ड पर्सन में क्या बचा? ही, शी, इट, दे। ये सब प्रोनाउन थे। और अगर नाउन आएगा तो कोई नेम आएगा, है ना। यानी कोई नेम आएगा, और या फिर ये सब कुछ आएंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन ना, इन सब के साथ लगता है विल। ये आपका है जनरल कंडीशन। इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये आपकी जनरल कंडीशन है, मैंने लिखा यहां पर इन जनरल, ठीक है। ओके, इन जनरल के बाद अब इसका एग्जाम्पल लिखते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इन जनरल ऐसे करके कि आई शैल कंप्लीट द टास्क, मैं टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। इन जनरल हमने लिखा, ओके। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा शी विल स्टार्ट द इंजन, जो शी है वो इंजन शुरू कर देगी। ये जनरल बात है, ओके, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर। अब इसी जनरल बात में एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है। लेट्स कम टू द स्पेसिफिक वन। अब स्पेसिफिक कंडीशन ये कहती है कि अगर हमने इन्हें रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मतलब आई और वी के साथ अगर हमने लिखा विल, आई और वी के साथ हमने लिखा विल, और बाकी जो बचे हैं यू, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नेम, इनके साथ अगर हमने यूज कर दिया शेल, तो आपको याद रखना है ये सिचुएशन में मतलब बदल जाते हैं। मतलब ऐसे बदल जाते हैं कि जब आपको फ्यूचर में ये कह रहे हो कि ये काम पक्का करना ही करना है, और वो आपको मैंडेटरी का सेंस दे। किसका सेंस देता है? मैंडेटरी का सेंस।
तब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। या फिर जब हम इस चीज को कहते हैं पक्का ये हो गई होगा, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं दोस्तों? एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो ये आपके दो सेंस देते हैं, तो आपका ये रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, कब होता है? तो मैं आपको इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, मतलब सबको याद आ जाएगा ये एग्जाम्पल, और जरा आप मुझे बताना है कि याद आया कि नहीं आया। देखो कैसे। आपने नोटिस किया है जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके पास जो टिकट हॉल होता है उसमें जो जो आपके पास टिकट होता है उसमें नीचे कई सारे डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि आपको ये करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एडमिट कार्ड में लिखा होता है ना, तो उसी एडमिट कार्ड में इस तरीके से लिखा होता है। मैं लिखता हूं इन जनरल ऐसी कोई लाइन, द कैंडिडेट शैल bring one identity proof along with फलाना ढिमका, ऐसे लिखे होते हैं। यस और नो। ये यहां पर जो सेंस देता है ना, ये सेंस यही देता है कि वो ये लेकर आएगा, कैंडिडेट को ऐसा करना होगा, आपको ये लेकर आना होगा। तो एक्चुअली वो आपको यहां पर वो सेंस देता है मैंडेटरी वाला, कि आपको मैंडेटरी है, ये आपको करना पड़ेगा। The applicant shall do this, एप्लीकेंट को ऐसा करना पड़ेगा। The applicant shall go there, एप्लीकेंट को वहां जाना पड़ेगा। The applicant shall admit all these new rules, उनको एडमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं मैंडेटरी है। याद आया सबको? सबको याद आ गया? वेरी गुड। ये चीज अब अंतर समझ में आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे हम ये कभी विल यूज करते हैं, कभी शैल यूज करते हैं। दिस इज ओनली द रीजन। ओके, अब इसके अलावा बाकी क्या होता है? एक और यूज होता है जिसमें कभी गलती नहीं होती। गलती यहां तो हो सकती है, बट एक और यूज होता है जो एम्फेसाइज वाला होता है ना, इसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। गलती आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन में समझ में आता है और रिटर्न में आपकी गलती नहीं बन सकते। जैसे कि आप अगर ऐसे लिखते हैं आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपने इसकी जगह ये लिखा आई विल गो देयर, मैं वहां पक्का जाऊंगा। अब आप वहां एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं मैं पक्का वहां पर जाऊंगा, क्या कोई फर्क पड़ा? गलती नहीं बन सकती। तो इसमें गलती नहीं बनती, कभी गलती बनती है तो ऐसे मैंडेटरी वाली सिचुएशन में बनती है। क्लियर हो गया दोस्तों? ऐसी सिचुएशन में हम कब विल यूज करते हैं, कब शैल यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता होगा, बट आपका वो कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया होगा सबका। तो जरा मेरे को एक बार बता दे, एक बार सब लोग थम्स अप पर प्रेस करके जरूर बताना कि जी सर वी आर गेटिंग, है ना? ओके, थम्स अप प्रेस करके जरूर बताना दोस्तों। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं इसमें। विल और शेल के बाद नेक्स्ट जो कई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है इसमें वुड और शुड में। वुड एंड शुड। अब कई सारे लोगों को तो ये लगता है विल का पास्ट वुड होता है और शेल का पास्ट शुड होता है। नॉट एट ऑल, ऐसा होता ही नहीं। शुड पास्ट थोड़ी ना होता है, शुड तो एडवाइस दे रहा होता है। विल और शेल दोनों का ही पास्ट सिर्फ वुड ही होता है, क्योंकि आई और वी के साथ आप यूज कर रहे हैं अगर शेल को, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी किसी के साथ आप कुछ और यूज करें, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और मतलब दोनों के अलग होते हैं। सुनने में लगता है बट ऐसा होता नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां पर ऐसे करके कि विल और शेल, इनका पास्ट फॉर्म अगर आप बनाते हो ना, पास्ट में पास्ट फॉर्म, तो जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ वुड। ऐसे करके याद रहेगी, है ना। कैसे करके? कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि पास्ट में लिखा हो और वो बनाया जा रहा है तो ऐसे करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दे अलाउड दी स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया। एंड सेड, और ये कहा दैट दे विल नॉट डू इट अगेन, कि वो अभी दोबारा नहीं करेंगे। अब सेंटेंस में गलती ऐसे वाले सेंटेंसेस में आती है। अब इन्होंने क्या किया कि एक सेंटेंस लिखा दे अलाउड दी स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया एंड सेड, और ये कहा दैट दे विल नॉट डू इट अगेन, कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने देखा उन्होंने अलाउ किया, ठीक है, पास्ट दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म से पता चल रहा है ये हो गया पास्ट,
यहाँ से पता चल रहा है ठीक है ये हो गया, ये भी पास्ट। अब ऐसी कंडीशन है ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो हमें अब इसका पास्ट बनाना पड़ेगा। ये विल गलत हो जाएगा, इसका पास्ट बनाना पड़ेगा और हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर वुड। दे वुड नॉट डू इट अगेन। बात समझ में आई कि पहला इसका इस्तेमाल कब हम इसको वुड यूज करेंगे। अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं सेंटेंस में यहाँ शेल लिखा होता तो भी आप वुड ही करते, क्योंकि उसका पास्ट आपका शुड थोड़ी ना होता। पॉइंट समझ में आया वुड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 यूजेस समझते जाएंगे, है ना, समझ में आ रखा है। ओके चलो ये चीज हम लोगों ने देख ली, आगे बढ़ते हैं। इसके अगले इस्तेमाल में देखते हैं। वुड का अगला इस्तेमाल पोलाइटनेस लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, पोलाइटनेस लैंग्वेज, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहूँगा। वुड यू लाइक टू गो समवेयर, क्या आप कहीं जाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी इसमें बनती है। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आपके पास दिमाग में रहेगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। आई वुड लाइक टू टीच यू, या फिर आपने कहा वुड यू लाइक टू लर्न द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से तो बनते हैं, ये यही वाले सेंटेंस तो हुए। वुड यू लाइक टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ऐसे करके। ये आपकी पोलाइटनेस लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। पोलाइटनेस लैंग्वेज में हम इसे ऐसे यूज करते हैं। वुड के इस्तेमाल तो कई सारे और होते हैं, है ना। वुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द PDF, हाँ ये सही इस्तेमाल कर लिया। वुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द PDF। अबे तुम सच में PDF मांग रहे हो क्या। चलो ठीक है, समझ गए, पोलाइटनेस लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल कर लिया। वुड का इस्तेमाल के साथ अब शुड के इस्तेमाल पे आते हैं दोस्तों। शुड के इस्तेमाल को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो हम शुड को यूज करते हैं एडवाइस के सेंस में ना, कि जब कभी भी हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं उसका सेंस जहाँ पर आएगा वो हम इसको यूज करते हैं। और वो भी दो तरीके से एडवाइस दे देते हैं। जैसे कि एक एडवाइस देते हैं हम कि प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है या प्रेजेंट में कुछ कहीं होता है, उसके लिए आप एडवाइस दे रहे हैं, मतलब प्रेजेंट के इवेंट को एडवाइस देना। प्रेजेंट के इवेंट के लिए जब आप एडवाइस देते हैं तब आप शुड यूज करते हैं। कैसे करके, आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, ओके। अब आपने कहा कि सर मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। हाँ सर मेरी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा यू शुड रीड न्यूज़पेपर। आपने कहा ग्रामर अच्छे नहीं है, तो मैंने कहा यू शुड लर्न ग्रामर रूल्स, ऐसे करके। तो हमने कहा यू शुड स्टडी। ये आपकी चीजें क्या है, प्रेजेंट में हो रहे इवेंट्स की एडवाइस देने को लेकर, ओके। द सेम एज हमारे पास पास्ट में कोई अगर इवेंट हुआ है उसकी एडवाइस को लेकर भी हम शुड से ही एडवाइस देते हैं, बट उसको हम ऐसे यूज करते हैं। जब हम पास्ट में एडवाइस देते हैं तो हम यूज करते हैं शुड, और उसके साथ यूज करते हैं हम हैव, और हैव के साथ यूज करते हैं हम थर्ड फॉर्म। ये तब जब हम पास्ट की एडवाइस देते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि सर 2 साल हो गए हैं, या 2 साल पहले मैंने तैयारी करी थी और तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, या फिर तब सर मैं पढ़ता नहीं था लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते थे। है क्या क्या क्या, मैं पढ़ता नहीं था और मेरे मार्क्स नहीं आते। तो मैं कहूँगा आपको पढ़ना चाहिए था। हाँ आपको पढ़ना चाहिए था। पास्ट में हो रही चीज़ों की एडवाइस में दे रहा हूँ। किसकी एडवाइस दे रहा हूँ, पास्ट में हो रही चीज़ों की। तो मुझे ऐसे तो लिखना पड़ेगा, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था। ओहो अब समझ में आई बात। पॉइंट समझ में आ रखा है दोस्तों कि क्या ये सेंस दे रहा है। पास्ट में होने वाली इवेंट को जब कभी बता रहा होगा, एडवाइस देने वाली होगी बात, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव रेड न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। एनीथिंग जिसके बारे में आप पास्ट में हो रहे इवेंट की एडवाइस देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमने वुड पढ़ा, शुड पढ़ा। ऐसी वुड शुड में एक और हमारे सामने आता है, दैट इज मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है कि आपको किसी चीज के बारे में, जैसे अभी नहीं पढ़ा था हमने, कोई चीज मैंडेटरी होती है, वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी में जैसे अभी शेल वाला बताया था, सेम एज यूज मस्ट का होता है कि हम लोग मैंडेटरी की बात करते हैं, वहां मस्ट यूज करते हैं सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स, तुम्हें अपने 5 फोटोग्राफ्स लेकर आने चाहिए। यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स, राइट।
ऐसे करके तो हम यूज़ करेंगे इसको। यू मस्ट ब्रिंग योर 5 फोटोग्राफ्स, तो आपका बन गया इस तरीके से, मतलब आपके लिए मैंडेटरी है। जहाँ जहाँ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो भी मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी का जहाँ सेंस आएगा, ये मैंडेटरी वाली चीज़ें आपकी दोस्तों यहाँ लगेंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? मैंडेटरी वाली चीज़ों को दोस्तों हम लोग यहाँ लगाएंगे। चलिए